ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया। हुआ ये कि यूरोपियन यूनियन की बैठक चल रही थी, ट्रंप उसमें थे और उस बैठक को रोककर उन्होंने पुतिन से 40 मिनट तक बात की। और अब इससे ये लग रहा है कि भैया देखिए, ट्रंप और पुतिन की जो दोस्ती है, ये जो समझौता है, साझेदारी है, ये जो भी कोऑपरेशन है, वो बहुत गहरा हो गया है। इनफैक्ट आपको पता ना, जेलेंस्की भी अभी व्हाइट हाउस गए हुए थे, ट्रंप के साथ बैठक हुई, उसमें क्या क्या हुआ, यूरोपियन लीडर्स वहां पर थे, उसमें क्या क्या हुआ, कैसे अब जल्द ही रूस और यूक्रेन मिलने वाले हैं, पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात होगी और इनफैक्ट मोदी की भी इन सब में एंट्री हो गई है। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि ट्रंप ने मीटिंग रोककर पुतिन को क्यों फ़ोन किया, क्या बात हुई, कैसे पुतिन को मनाया कि वो जेलेंस्की से मिल ले। दूसरा है जेलेंस्की ट्रंप की बैठक में क्या क्या हुआ। और देखिए, अगर ये सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो सीज फायर हो सकती है। तीसरा है कब और कैसे मिलेंगे रूस और यूक्रेन। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते थे यूक्रेन से मिलना, यानी जेलेंस्की से मिलना, लेकिन अब इन लोगों की 15 दिन के भीतर भीतर मुलाकात होने वाली है। चौथा है बैठक के बाद कैसे मोदी की एंट्री हो जाती है। और पांचवा है यूक्रेन और अमेरिका के बीच क्या एक बड़ी डील हो गई है और उससे कैसे पुतिन को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। नमस्ते, हमारे शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये सारी व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं। जेलेंस्की पहुंचे व्हाइट हाउस, यानी ट्रंप के साथ मुलाकात करने, यूरोपियन लीडर्स भी पहुंचे। और इस बार आप देखिए, जेलेंस्की जो है मिलिट्री ड्रेस में नहीं आए, सूट बूट में आए हैं। और ट्रंप ने और रिपोर्टर्स ने इनकी तारीफ भी की और देखिए कितने अच्छे से। और ये पूरी ग्रुप फोटो देख लीजिए। वहाँ से अगर मैं शुरू करती हूँ तो आप देख सकते हैं, इधर कीर स्टारमर आपको दिख रहे हैं, फिनलैंड के प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, ट्रंप हैं, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है, फिर आप यहाँ देख सकते हैं जर्मन चांसलर है, यहाँ पर आप देखेंगे नेटो चीफ हैं, वो ईयू की कमीशन की चीफ है। तो इस तरीके से ये सेक्रेटरी हैं और वो ईयू प्रेसिडेंट हैं। तो किस तरीके से देखिए पूरी ग्रुप फोटो, और इन सब ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कुछ और तस्वीरें। देखिए, ये सारी तस्वीरें वायरल हो रही है। इस बार इंटरेस्टिंगली जेडी वैंस ने कुछ बोला नहीं। पिछली बार आपको पता है ना, जेलेंस्की के साथ इनकी तू मैं हो गई थी और इनफैक्ट जेलेंस्की की ड्रेस को लेकर, मिलिट्री ड्रेस को लेकर भी इन लोगों में बातचीत हो गई थी। ट्रंप ने कहा था कि क्यों नहीं सूट बूट पहन के आ सकते हो। फिर आप देखिए, मेलोनी का रिएक्शन बड़ा वायरल हो रहा है। उनका एक पहले भी आई रोल वाला हुआ था जब वो इमैनुअल मैक्रोन के साथ बैठी हुई थी, तो इनका एक और रिएक्शन वायरल हो गया है। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रंप और मेलोनी की भी बात हुई, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। जो भी सब हुआ मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति कैसे इन सब ने एक राउंड टेबल पे यूक्रेन और रूस का लिटरली फ्यूचर डिसाइड किया है। ये तब की तस्वीर है जब पुतिन और ट्रंप अभी अलास्का में मिले थे और इन लोगों ने भी कहा कि भाई हमारी अच्छी बातचीत हो गई है, लेकिन सीज फायर अभी नहीं हुई है। फिर पुतिन ने मोदी को फोन किया और बताया कि भाई क्या क्या अलास्का में हमारी बात हुई। आपको पता है कि मोदी भी जब रूस गए थे कि कैसे उनको सम्मानित किया गया था और किस तरीके से, देखिए ये सारा सब कुछ सामने आया है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ग्रुप फोटो, इसमें आपको मेलोनी निकलते हुए दिखेंगी। तो ऐसे बहुत सी तस्वीरें सामने आई हैं। तो अब हुआ क्या, व्हाइट हाउस में जेलेंस्की, ट्रंप और ईयू लीडर्स की मीटिंग हुई। वो सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। ट्रंप ने मीटिंग रोककर पुतिन से फोन पर बात की, 40 मिनट तक बात की है। और देखिए, इस पे ऐसा कहा जा रहा है कि भाई कैसे ये सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। सबको छोड़कर 40 मिनट तक पुतिन से ट्रंप बतियाते रहे। पुतिन बोले कि भाई रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। और देखिए, ये बात तो है, पुतिन की तरफ से ये ज़रूर डेवलपमेंट हुआ है कि अब वो यूक्रेन के अधिकारियों के से मिलने के लिए रेडी हैं। और इनफैक्ट पुतिन 15 दिन के भीतर भीतर अब जेलेंस्की से भी मिलेंगे, यानी कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे। ट्रंप बोले इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। ट्रंप पीछे पड़े हुए हैं कि रूस और यूक्रेन की सीज फायर हो जाए। उन्होंने कहा कि अलास्का में मैं ये कर दूंगा, पुतिन से बात करूंगा और सीज फायर करा दूंगा, लेकिन सीज फायर की वहां कोई बात नहीं हुई। फिर यहाँ पर जब जेलेंस्की को बुलाया व्हाइट हाउस, मतलब अपने घर बुलाया, तो उधर भी सीज फायर की बात नहीं हुई। ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। लेकिन कई और तरीके से ट्रंप एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये वाला युद्ध भी रुकवा दूंगा और फिर मैं नोबेल पीस प्राइज ले लूंगा। मिलिट्री वर्दी की जगह ब्लैक सूट में देखिए जेलेंस्की, जैसे कि मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। ट्रंप और पत्रकारों ने फिर उनकी तारीफ भी की। ट्रंप बोले यूक्रेन के लिए यूएस समर्थन बना रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सीज फायर होती है नहीं होती है,
अमेरिका यूक्रेन को समर्थन देता रहेगा। यूक्रेन नहीं बनेगा नेटो मेंबर। आपको ट्रंप का वो एक पोस्ट याद है ना, भाई रूस तो यही चाहता है कि यूक्रेन नेटो मेंबर नहीं बने, और कहीं ना कहीं इस बात पे यूक्रेन भी मान गया है और ट्रंप भी इस बात को मान गए कि हाँ भाई चलो, चाहे यूक्रेन मेंबर, जो यूक्रेन है नेटो मेंबर नहीं भी बने, लेकिन फिर भी यूएस के जो लोग हैं उसको उनको सपोर्ट करते रहेंगे। और इनफैक्ट ट्रंप ने तो ये भी कहा कि मैं अपने सैनिक भी भेज सकता हूं यूक्रेन में ट्रंप यानी अमेरिकी सैनिक जाएंगे और वहां पर सुरक्षा का पूरा ब्यौरा अमेरिका के हाथों में होगा। अब आगे क्या होगा, अब इन तीनों की बैठक होगी, त्रिपक्षीय बैठक होगी, जिसमें रूस होगा, यूएस होगा, यूक्रेन होगा, यानी ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की, इन तीनों की एक तरीके से, अगर मैं 3-4 सालों की बात करती हूँ क्योंकि इतना बड़ा जंग, तो एक तरीके से हिस्टोरिकल मोमेंट ये हो सकता है। ज़ेलेंस्की बोले डिप्लोमेसी के सहारे हम सब कुछ सहने को तैयार है, डिप्लोमेसी से अगर हल होता है, युद्ध विराम होता है तो हम ठीक है, लेकिन हम हमारी जमीन नहीं देंगे। आपको पता है ना पुतिन क्या चाहते हैं? पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन एक तो नेटो मेंबर नहीं बने, दूसरा वो ये चाहते हैं कि रशिया ने अभी तक जो भी जमीन यूक्रेन की हड़प ली है, क्रीमिया तो हड़प ही लिया, उसके बाद जो ये पूरा का पूरा एक बेल्ट है वो पूरी हड़प ली है रशिया के साइड वाली, तो वो चाहते हैं कि अब हमसे वापस नहीं ली जाए, वो हमको ऑफिशियली कर दी जाए और यूक्रेन अपनी ज़मीन छोड़ दे। लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि भैया हम अपना 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। जैसे कि आपने देखा जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, ईयू, नेटो के चीफ, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। ज़ेलेंस्की ने मेलानिया ट्रंप को धन्यवाद किया, और कैसे आपको पता है ना, मेलानिया ट्रंप फर्स्ट लेडी, उन्होंने कैसे एक पत्र लिखा और उस पत्र को लिटरली रूस पहुंचाया, और उस पत्र में उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि कैसे यूक्रेन के बच्चों को किडनैप किया गया रूस के द्वारा। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसे हुई। ट्रंप ने फिर कहा कि मैंने 6 जंग रुकवाई है, फिर इन्होंने अपना क्लेम, क्योंकि अब इनको तो नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, तो ये तो जहाँ जाते हैं बस ये बयान दे ही देते हैं कि मैंने 6 जंगें रुकवा दी है। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी जंगों का दावा कर रहे हैं। मीटिंग में मेलोनी ने मस्क की कंपनी का जिक्र किया, स्टारलिंक। उन्होंने कहा कि भाई जो ये पूरा युद्ध स्तर वाला मामला चल रहा था, तो उसमें जो यूक्रेन की, माफ़ कीजिएगा, जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, उन्होंने बहुत मदद की है। फिर कहीं ना कहीं ट्रंप ने भी मेलोनी की तारीफ की, कहा कि भाई आप महान पीएम हैं और आप बहुत टाइम के लिए प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। ट्रंप से बात करने के लिए ज़ेलेंस्की को स्टारमर ने ट्रेनिंग दी। सोचिए कि ट्रंप से कैसे बातचीत करनी है। पिछली बार क्योंकि ये जब व्हाइट हाउस आए थे ज़ेलेंस्की, तो आपको पता है तू मैं हो गई थी, जो वो बात हो रही थी वो एकदम जो है आक्रोश में दोनों हो गए थे। ट्रंप, जेडी वैंस, इधर ज़ेलेंस्की आए भी मिलिट्री ड्रेस में थे। तो इस बार लिटरली कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर है, उन्होंने ज़ेलेंस्की को बिठा के ट्रेनिंग दी कि भैया तुमको क्या क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, और ट्रेनिंग ले लो फिर बात करना। सोचिए, ट्रंप का दावा है कि पुतिन 1000 यूक्रेनी कैदियों को रिहा कर सकते हैं। ये बातचीत करके अलास्का में जाकर पुतिन को बुलाया था अमेरिका, यानी अलास्का बुलाया था, तो इन्होंने दावा कर दिया कि वो 1000 सैनिकों को छोड़ देंगे। रूस बोला यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती स्वीकार नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्रंप सोच रहे हैं कि मैं अपने सैनिक भेज दूंगा, रूस कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में मौजूद हों, और अगर कल को रशिया उधर कुछ हमला करता है तो यूक्रेन को लिटरली सुरक्षा दें अमेरिकी सैनिक, ये पुतिन को बर्दाश्त नहीं होगा। मेलोनी ने ट्रंप के साथ मीटिंग में मस्क का जिक्र किया, जैसे कि मैंने आपको बताया एलॉन मस्क की बात हुई। ट्रंप बोले मेलोनी महान पीएम है। ट्रंप ज़ेलेंस्की की मीटिंग में खामोश रहे। वैंस, पिछली बार तो बहुत उन्होंने बोला था, बहुत उन्होंने एक तरीके से सुनाई दिया था ज़ेलेंस्की को, डांट ही दिया था, लेकिन इस बार खामोश रहे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के चुनाव न कराने पर तंज कसा। भाई ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति चुनाव क्यों नहीं कराते, तो ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि भैया राष्ट्रपति चुनाव तभी होगा जब सीज फायर, युद्ध विराम या शांति समझौता हो जाता है पुतिन के साथ, यानी रशिया के साथ। जर्मनी चांसलर वो कहते हैं, जर्मनी के जो चांसलर है वो कहते हैं पूर्ण शांति समझौता मत करो, युद्ध विराम कर दो। तो फिर इस बात पर जो मेलोनी है उन्होंने थोड़ी सी अजीब सा रिएक्शन दिया, आंखें घुमाते हुए। उनका वो आई रोल बड़ा फेमस है, पिछली बार भी उनका आई रोल मीम्स बन गया था और अभी ये फिर मीम बन गया है, तो उनके रिएक्शन की सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा होती रहती है। फिर देखिए बैठक के बाद कैसे हुई मोदी की एंट्री। भाई अलास्का में जो पुतिन यानी रशियन प्रेसिडेंट जो ट्रंप के साथ मिले, उसके बाद दोस्त हैं क्योंकि रशिया तो भारत का दोस्त है, तो पुतिन ने पीएम मोदी को फ़ोन किया
और जो भी ट्रम्प से बातचीत हुई थी उसकी जानकारी दी, सपोर्ट मांगा। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक पोस्ट किया, उन्होंने भी कहा कि भाई मेरी बात हुई है और इस तरीके से सारा मामला हुआ है। जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी से बात की थी। भाई दोनों जो हैं, चाहे वो आप यूक्रेन के प्रेसिडेंट ले लीजिए, रशिया के प्रेसिडेंट, दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और दोनों चाहते हैं कि आगे कुछ भी होता है तो भारत कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमेसी के तौर पर साथ खड़ा रहे। पुतिन इस साल के आखिर में भारत भी आने वाले हैं। भाई बहुत कोशिश की ट्रंप ने कि हम पे टैरिफ लगा के हमारा व्यापार रूस से रोक दे, लेकिन रूस और भारत के इतने गहरे और इतने अच्छे रिश्ते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। पुतिन सोचिए इस साल के आखिरी में वो भारत आने वाले हैं। 2014 में 2 बार रूस चले गए थे मोदी, और उनकी मैंने तस्वीर आपको दिखाई कि कैसे पुतिन ने उनको सम्मान किया था। भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, पहला खरीदार है चाइना। तो अगर ये सब कुछ सफल होता है तो भारत के लिए अच्छी बात है। मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर, भाई यूक्रेन ने यानी जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील की है और वो डील यूक्रेन के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। देखिए मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी चाहिए, और देखिए कैसे यूक्रेन ने 8 लाख करोड़ रुपए के यूएस हथियार खरीदेगा, लेकिन खुद के पैसों से नहीं खरीदेगा, यूरोपियन यूनियन के पैसों से खरीदेगा। तो आप देख सकते हैं कि 8 लाख करोड़ रुपए के यूएस हथियार खरीदेगा, मतलब और ताकतवर यूक्रेन हो जाएगा। यूरोप के होंगे ये 90 अरब डॉलर, यानी कि जो मैंने आपको रुपयों में बताया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले, लेकिन दुनिया की जिस पर आंखें टिकी हुई थी, सीज फायर, युद्ध विराम, वो नहीं हो पाया। अब देखिए ये कहा जा रहा है, और खुद जो बाहर के जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जिनमें से एक हैं फरीद ज़कारिया, आपने नाम सुना होगा, कभी देखा भी होगा, बहुत बड़े एक्सपर्ट है, वो ये कहते हैं कि भाई ट्रंप ने भारत के साथ जो रिश्ते हैं, जो 25 साल से अमेरिका और भारत के रिश्ते इतने अच्छे हुए थे, लिटरली 5 सरकारें हो गई हैं तब से, और उसमें से खुद एक ट्रंप की सरकार है, इतने अच्छे भारत के साथ रिश्ते किए, लेकिन अभी जो ये पाकिस्तान का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप, वो ट्रंप जो कि हम पर एक तरीके से टैरिफ वॉर छेड़े हुए हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं। तो फरीद ज़कारिया कह रहे हैं कि भाई इंडिया यूएस टाई के अब डैमेज हो चुका है, अब भारत भरोसा नहीं करेगा अमेरिका पर, ये फरीद ज़कारिया का कहना है। और ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक सबसे बड़ी जो गलती की है, बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक की है, वो है भारत पर ऐसा रुख अपनाना और पाकिस्तान को गले लगाना। तो एक तरीके से डैमेज हो गया है। अब उस डैमेज को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी जाने वाले हैं अमेरिका, क्या इस डैमेज को वो सॉल्व करते हैं, क्या ये और गहरा हो जाता है, किस तरीके से ये पूरी डिप्लोमेसी आगे बढ़ेगी? क्योंकि ट्रंप जो है वो बाज नहीं आते, उन्होंने फिर कह दिया कि मैंने 6 जंग रुकवाई हैं, और वो 6 जंग कौन सी है? इजराइल ईरान की, कॉन्गो रवांडा की, कंबोडिया और थाईलैंड की, इंडिया पाकिस्तान की, सर्बिया कोसोवो की, और इजिप्ट और इथोपिया की। और जिसमें लिटरली ये द गार्डियन का आर्टिकल है, और इन लोगों ने एक तरीके से फैक्ट चेक कर दिया है कि भाई इजराइल ईरान की जंग आपने कहाँ रुकवाई? ईरान में तो आपने खुद जाके बम फोड़ दिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे। कॉन्गो और रवांडा में अभी भी जंग चालू है। इंडिया पाकिस्तान तो छोड़िए, भारत बार बार कहता है कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फिर भी ट्रंप लगातार ये सारे दावे करते जा रहे हैं। अब इसमें आगे क्या होगा? और अब सबकी निगाहें कहाँ टिकी हैं? 15 दिन के भीतर अगर पुतिन और जेलेंस्की मिलते हैं तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर इट, कि अगर वो मिलके वो सीज फायर या किसी भी शर्तों पे वो डील हो जाती है, और फिर ये बात ज़रूर है भाई ट्रंप को इस चीज़ का क्रेडिट मिलेगा। भारत पाकिस्तान का क्रेडिट नहीं है उनके पास, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर मिल जाएगा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन की ये जंग रोक दी। अब इस पर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।